everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल के पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाली वीडियोस देख सकते हो या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये टॉपिक नंबर 3 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें से पहले कुछ सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, मेडलिस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बैक एंड टेस्ट क्रॉस, डेविएशंस एंड क्रोमोसोमल थियरी। यदि आपने इनमें से कोई भी वीडियो जो है मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे ये पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोम्स। तो आज इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्रोमोसोम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक क्रोमोसोम्स के साथ। तो आज हम जानेंगे क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का जो नाम है वो कहां से आया है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आज हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो क्रोमोसोम्स है क्या? तो क्रोमोसोम्स एक्चुअली फिलामेंटस बॉडीज होते हैं जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फिलामेंटस बॉडी ऐसे प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। इसका नाम क्रोमोसोम्स क्यों है? क्योंकि इसमें दो वर्ड है, क्रोमो एंड जोम्स। क्रोमो जहां मतलब होता है कलर इन ग्रीक, एंड जोम मीन्स बॉडी, और इसलिए इसका नाम है क्रोमोसोम्स। ये नाम डब्ल्यू वाल्डेर ने रखा था इन 1888। साइज जो है क्रोमोसोम का वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। तो हर एक स्पीशीज में अलग साइज का क्रोमोसोम होता है। जो मेटाफेज होता है क्रोमोसोम का वो वेरी करता है 0.1 to 33 mm लेंथ में और 0.2 to 2 mm इन थिकनेस में। क्रोमोसोम सबसे अच्छे समय सेल डिवीजन के समय ही विजिबल होता है। तो क्रोमोसोम को देखना है तो सबसे अच्छा समय जो है वो है सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स कैपेबल होते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन करने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेरिडेटरी, म्यूटेशन, वेरिएशन और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट फॉर यूकैरियोटिक स्पीशीज। केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो बनाते हैं क्या है? डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम्स है वो किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम का एक बेसिक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैरियर्स ऑफ हेरिडेटरी है, मतलब किसी भी फिनोटाइप या जीनोटाइपिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने वाले जो मेन फैक्टर है वो है क्रोमोसोम्स। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। तो आप कोई भी स्पीशीज की बात करोगे तो उधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फिक्स होगा और कांस्टेंट होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द स्टडी ऑफ फिलोगेनी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ स्पीशीज। तो फिलोगेनी या टैक्सोनॉमी स्पीशीज का स्टडी करना है तो वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हम पता लगा सकते हैं। द टर्म प्लियोडी ये स्पीक करता है डिग्री ऑफ रिपीटिशन ऑफ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल। तो हर एक सेल में
कितना रिपीटेशन हुआ है बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का। जैसे ह्यूमन में बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 23 पेयर्स, तो हर एक सेल में कितना रिपीटेशन हुआ है इस बेसिक नंबर का, उसे कहते हैं प्लियोडी। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है सेल में वो एग्जैक्ट मल्टीपल हो यदि प्राइमरी बेसिक नंबर के, तो उसे कहेंगे यूप्लियोडी। तो सपोज एक बेसिक नंबर n है, तो कोई एक भी रैंडमली हमने स्पीशीज लिया है और उसमें बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है n है, और अब उस स्पीशीज के सेल में 2n, 3n, 4n क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर n, तो उसे कहेंगे यूप्लियोडी। यूप्लियोइड्स जो होते हैं उनमें मोनोप्लियोइड होते हैं, मतलब सिर्फ n, हैप्लॉइड मतलब सिर्फ n, मतलब जहां x is directly equal to the exact number of chromosomes of that species। यदि डाइप्लॉइड्स है, मतलब वहां पे जो आपका x है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उस सेल में, वो एग्जैक्टली डबल है ऑफ बेसिक नंबर n। ट्राइप्लॉइड्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उस सेल में, वो एग्जैक्ट ट्रिपल है ऑफ बेसिक नंबर n। एंड टेट्राप्लॉइड में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एग्जैक्टली 4 टाइम्स है ऑफ बेसिक नंबर n क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर जो है वो यदि एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है हैप्लॉइड सेट का, मतलब हैप्लॉइड सेट क्या है n, और इस n का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं मिल रहा है आपको सेल में, जैसे 2n, 3n, 4n एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं मिल रहा है, तो उसे कहते हैं एन्यूप्लॉडी। एन्यूप्लॉडी के कंडीशन में आइदर एडिशन या फिर डिलीशन हो जाता है एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल। तो अब इसे समझने के लिए हम इस चार्ट को क्विकली रिवाइज करेंगे। तो प्लॉइडी जो है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाई होता है, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब आपके सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्ट मल्टीपल हैं आपके बेसिक नंबर n के। तो उस बेसिस पे 3 टाइप्स है। मोनोप्लॉइडी, जहां आपके नंबर में जो आपके सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो एग्जैक्टली इक्वल है टू बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। डाइप्लॉइडी, जो सेल में क्रोमोसोम नंबर है वो एग्जैक्टली डबल है ऑफ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। और पॉलीप्लॉइडी में आपके सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स है ऑफ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। बट एन्यूप्लॉइडी फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में प्रेजेंट वो या तो कम होंगे और हाइपरप्लॉइडी में ज्यादा। तो हाइपोप्लॉइडी वापस 2 टाइप का होता है, मोनोसोमी, नलिसोमी। मोनोसोमी में जो डबल होता है, डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से एक क्रोमोसोम कम होता है, तो डाइप्लॉइडी से एक कम होता है तो उसे कहेंगे मोनोसोमी। नलिसोमी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डाइप्लॉइड नंबर से 2 कम होते हैं। अब हाइपरप्लॉइडी में जाते हैं, उसमें 2 टाइप है, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ट्राइसोमी में जो डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उससे एक ज्यादा होता है, उस सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं बेसिक नंबर से डबल से एक ज्यादा। टेट्रासोमी में जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके डबल से 2 ज्यादा, तो वो हुआ टेट्रासोमी। तो ये चार्ट जो है आपको याद रखने में हेल्प करेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो है वो बेस्ट टाइम है उनको देखने का, वो है मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज स्टेज में जब सेल होता है तब सबसे अच्छे से क्रोमोसोम विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि इस स्टेज पे क्रोमोसोम जो है वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है
जिसकी वजह से उसका क्लियर इमेज दिखने लगता है। जो टिपिकल क्रोमोसोम है वो कंसिस्ट करता है दो क्रोमेटाइड्स का, जो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे को थ्रू सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रोमोसोम, जिसमें ये है दो क्रोमैटिड्स जो ज्वाइन है एक दूसरे को थ्रू सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो इसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहिएगा या सेंट्रोमियर। जो प्राइमरी जो कंस्ट्रिक्शन है वो बना होता है डिस्क शेप प्लेट से, जिसे किनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये है सेंट्रोमियर जो बना है डिस्क शेप प्लेट से, और इसे क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर का फंक्शन ये है कि वहां स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में ये दो हुए आपके क्रोमैटाइड्स, फिर बीच में हुआ आपका सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसे किनेटोकोर भी कहते हैं। इसका काम है कि उसमें से स्पिंडल शेप फाइबर जो है वो अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा क्रोमोसोम में एडिशन में दो और कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस हुआ सेंट्रोमियर, उसके अलावा और दो कंस्ट्रिक्शंस हैं। पहला होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है सेंट्रोमियर, उसके अलावा भी ये दो कंस्ट्रिक्शंस हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 में न्यूक्लियस becomes organized during interphase। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 में ये न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है ड्यूरिंग इंटरफेस, और इसलिए इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। अब एक सैटेलाइट बॉडी जिसे सैट बॉडी कहते हैं, वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 को भी अटैच होता है कुछ क्रोमोसोम्स में। तो ये है सैटेलाइट जिसे सैट भी कहते हैं, और कुछ क्रोमोसोम्स में ये सैट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 दैट इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर को अटैच होता है। अब हर एक क्रोमेटाइड में एक लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड प्रेजेंट होता है जिसे क्रोमोनीमा कहते हैं। तो ये है क्रोमोनीमा। ये सेंटर में एक लाइन देख सकते हो आप जो पास आ रहा है ऊपर से नीचे तक, जो अनब्रांच है स्ट्रेट है, तो ये है क्रोमोनीमा। वो कैसा होता है, वो लॉन्ग है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक है, अनब्रांच्ड है, वो सिलेंडर है, ठीक है, और वो हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड क्रोमोनीमा कहलाता है, और वो एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जो है वो बना होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, जो एक्सटेंड होता है वन एंड ऑफ क्रोमोसोम्स टू अदर। तो ये है क्रोमैटिड, आप देख सकते हो ये धागे जैसा जो व्हाइट कलर का पोर्शन है इस ब्लैक स्ट्रक्चर में, ये ऊपर के एंड से नीचे के एंड तक एक्सटेंड होता है, ठीक है, और ये पूरे डीएनए में क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहां प्रेजेंट है उसके पोजीशन पे डिपेंड करके आपका जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, चौथा है टेलोसेंट्रिक। पहला मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट होता है, देखिए एकदम एग्जैक्टली सेंटर में, और इसलिए इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज के समय वी शेप ले लेता है, वो इस तरह से प्रेजेंट होता है वी शेप में एनाफेज के समय, इसलिए इसे वी शेप भी कहते हैं। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में
जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। तो सब मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, जिससे एक साइड लंबा हो जाता है और दूसरा साइड छोटा। और ये एनाफेज में जो है वो प्रेजेंट होता है इस टाइप से, और इसे कहते हैं एल शेप्ड, इसलिए इसे एल शेप भी कहते हैं सब मेटासेंट्रिक को। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो टुवर्ड्स द एंड प्रेजेंट होता है, और ग्रीक वर्ड में एक्रो मतलब होता है पीक, और पीक मतलब टुवर्ड्स द एंड, नॉट एग्जैक्टली एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड, और इसलिए इसका नाम है एक्रोसेंट्रिक। एनाफेज के समय ये जो क्रोमोसोम है वो जे शेप में प्रेजेंट होता है इस तरह से, इसलिए इसे जे क्रोमोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली एंड पे प्रेजेंट होता है, और एनाफेज के समय ये आई शेप दिखता है, इसलिए इसे आई क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं। मेटासेंट्रिक, जहां क्रोमोसोम एकदम सेंटर पे है और एनाफेज में वो वी शेप्ड है। देन सब मेटासेंट्रिक, जहां क्रोमोसोम जो है नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर और वो एनाफेज में एल शेप में है। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक, जहां सेंट्रोमियर है टुवर्ड्स द पिक, ओके, नॉट एग्जैक्टली एट द एंड बट टुवर्ड्स द एंड, जहां एनाफेज के दौरान वो जे शेप पकड़ लेता है। नेक्स्ट है टेलोसेंट्रिक, जहां सेंट्रोमियर एकदम एंड पे होता है और एनाफेज के दौरान वो आई शेप पकड़ता है। तो इस तरह से ये हैं 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स कहां से है? तो क्रोमोसोम्स हैं फर्दर और भी एक क्लास में क्लासिफाई होते हैं, तो वो है ऑटोसोम्स, ओके, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोम्स मतलब वो क्रोमोसोम्स जिनको सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम जो एक्चुअली उस मैमल का, उस स्पीशीज का सेक्स डिटरमाइन करता है। तो अब हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स इन डिटेल। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, और जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए उस स्पीशीज में, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स। ह्यूमन बीइंग या दूसरे मैमल्स में 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स देखने मिलते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो है स्ट्रेट, रॉड लाइक और लॉन्ग होता है वाई क्रोमोसोम से। तो ये है आपका एक्स क्रोमोसोम्स और ये है वाई। तो एक्स क्रोमोसोम कैसा है? स्ट्रेट है, रॉड लाइक है, लॉन्ग है, देन वाई। एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक होता है, उसका सेंट्रोमियर एग्जैक्टली एट द सेंटर होता है, वाइल वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है, टुवर्ड्स द एंड होता है। एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन होता है। तो एक्स क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा क्या होता है? यू क्रोमैटिन, वाइल उसमें हेट्रोक्रोमैटिन कम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम की क्या खासियत है? उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन है, मतलब एक्सटेंडेड रीजन है, और हेट्रोक्रोमैटिन दैट इज कंडेंस्ड रीजन उसमें कम है। यू क्रोमैटिन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल अपने अंदर जो है रखता है, इसलिए एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव होता है। तो एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के मुकाबला ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में यू क्रोमैटिन ज्यादा है एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमैटिन, और यू क्रोमैटिन रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए मटेरियल रखने के लिए, और इसलिए एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव है। बट वाई क्रोमोसोम की बात करें तो वाई क्रोमोसोम में स्मॉल अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन मतलब एक्सटेंडेड रीजन कम होता है, while condensed region that is heterochromatin ज्यादा होता है। और यू क्रोमैटिन जो है वो जेनेटिक मटेरियल रखता है, बट वाई क्रोमोसोम में वो कम है, इसलिए वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले जेनेटिकली लेस एक्टिव है, या फिर उसे इनर्ट भी कह सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वाई वाई क्रोमोसोम इज लेस जेनेटिकली एक्टिव देन एक्स। क्योंकि वाई क्रोमोसोम में यू क्रोमैटिन कम है और हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है। एक्स क्रोमोसोम में यू क्रोमैटिन ज्यादा है और हेट्रोक्रोमैटिन कम है। और यू क्रोमैटिन रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए मटेरियल को कैरी करने के लिए, और इसलिए एक्स क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव है। अब जो भी है, बट एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों में होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रीजन होता है। होमोलोगस रीजन जो सेम है दोनों क्रोमोसोम में, नॉन होमोलोगस रीजन जो डिफरेंट है दोनों क्रोमोसोम में। होमोलोगस रीजन जो है वो सिमिलर जीन्स दिखाते हैं। तो एक्स का और वाई का जो होमोलोगस रीजन है उस दोनों में सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होंगे। बट नॉन होमोलोगस जो रीजन है उसमें डिससिमिलर जीन्स प्रेजेंट होंगे। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो होमोलोगस रीजन है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के, उनके बीच में ही क्रॉस होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो हमेशा एक्स और वाई का होमोलोगस रीजन ही आपस में क्रॉस करेगा। नॉन होमोलोगस रीजन जो एक्स क्रोमोसोम का है वो लॉन्गर है और इसलिए उसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है देन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम का होमोलोगस नॉन होमोलोगस रीजन ज्यादा लंबा है देन वाई क्रोमोसोम, और इसलिए उसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं। एक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम में, वाइल जो वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम में। और इसी के साथ हम क्रोमोसोम वाला सेक्शन यहां एंड करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And thank you for being live with me here. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.